हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपकी 19 से लेके 31 दिसंबर की क्या प्रेडिक्शन है। ऐसी कौन सी प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए 19 से लेके 31 तक वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या कुछ होके रहेगा, कौन सी ऐसी भविष्यवाणी है। तो लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है, क्या कुछ प्रोडिक्शन है जो होके ही रहने वाला है आप लोगों के लिए। एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट प्रोडिक्शन है। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। आप डबल टैप कर लीजिए कनेक्ट करने के लिए रीडिंग से एंड लेट्स सी कि क्या है यहाँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सो वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पे क्या दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल एंड सन। ठीक है, द सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। 19 से लेके प्रेडिक्शन है आपकी 31 के बीच में क्या चीज़ें यहाँ होने वाली है, क्या भविष्यवाणी रहेगी डिवाइन। ओके ओके ओके, वी हैव ओके यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए सबसे पहली बात नज़र आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और सन का कार्ड साथ में आया। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है वृश्चिक राशि की, आप अपने काम को लेके जैसे कि आप अगर मल्टीपल वर्क कर रहे थे या बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, बहुत सारे काम यहाँ पे आप कर रहे थे, तो यहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। यहाँ पे आपके लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ करना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, तो यहाँ पे अभी जो है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसी चीज़ें यहाँ जो है कि नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको लेके आप एक उसका समाधान मिलना है कि आपको कैसे करना है, आपको आइडिया मिलना है कि ठीक है, अच्छा मुझे इतने सारे काम करने हैं तो मैं ये पहले करूँगा या फिर वो पहले करूँगा। तो इसको लेके ना एक आइडिया दिमाग में आपके लिए बन रहा है और आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक नई शुरुआत फिर से करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए पैसे से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि किसी काम को आपने किया है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का रिटर्न यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है। तो कहीं आपने इन्वेस्ट किया है या किसी से पैसे वापस लेने हैं, कहीं से पैसे वापस मिलने, तो वो पैसा आपको रिटर्न में मिलते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ फॉरेन ट्रिप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आगे अपनी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं उसको लेके यहाँ पे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे कैसे काम करना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ होगी और कैसी सारी यहाँ पे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो भी जगलिंग सिचुएशंस चल रही है, ठीक है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो एक सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है इसका मतलब आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी सब हशल बसल में, वो सारी चीज़ें डिक्लटर आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आप अपने रूम को बहुत सुंदर से सजा रहे हो यहाँ पे एंड एक पॉजिटिव अच्छी वाइब के लिए एक नई एनर्जीज़ को क्रिएट कर रहे हो। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ना। फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ और कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए अच्छा और आगे जो है आने वाले टाइम पीरियड में फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ बता रही है कि जो आपकी पैसे की जो किल्लत है या फिर आप चाह रहे हो कि आपका फाइनेंस इंप्रूव हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, तो वहाँ यहाँ पर टाइम पीरियड में ये भी देख पा रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ कोई फाइनेंशियल आ रही है। दूसरी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ आप जो है कि पैसे लगा सकते हो, कहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये भी एक एनर्जीज़ निकल के आई है। इसके अलावा 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए ये बता रही है कि कहीं आपने काम किया है उसका रिज़ल्ट मिलना या फिर कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मिलना, कहीं जैसे किसी का आप किसी आपने आपसे किसी ने पैसे लिए और फिर उसने वो पैसे रख लिए, तो वो बंदा या बंदी या फिर वो इंसान आपको पैसे वापस यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोग फॉरेन ट्रिप, फॉरेन प्लान कर रहे हो या फिर आगे लाइफ में क्या करना है उसको यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि ये दिमाग में आपके डिक्लटर हो रहा है, जो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे साफ सुथरा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है, आगे के काम अच्छे से आपके बन पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी आप प्लान कर रहे हो वो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों के लिए हो पाएगा। ओके, अच्छे से मेहनत कर पाओगे, वहाँ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है कहीं, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लव एंड रिलेशनशिप में किसी की तरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, हो सकता है ये आपके क्रश हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन हो जो कि आपको पसंद करते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है ना कि वो आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है कि
वो पर्सन फील कर रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वांड की एनर्जी से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, लव ऑफ़र आ सकता है, कोई अपने प्यार का इजहार कर सकता है, या फिर ऑलरेडी किसी के रिलेशनशिप में हो साथ, अगर आप कोई लव ऑफर आ रहा है। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके क्रश का कोई प्रपोजल आ सकता है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ लेट्स सी कि और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए 19 से 31 दिसंबर के बीच में, और क्या प्रेडिक्शंस है आप लोगों के लिए। और क्या चीज़ें रहेंगी 19 से 31 के लिए, क्या चीज़ है, क्या इंसिडेंट है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे गॉसिप है, तो यहाँ आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि लोग जो है कि आपके बारे में गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि आपके सराउंडिंग्स में, आपकी फैमिली में, या फिर आपके रिलेटिव, आपके वर्क प्लेस में बहुत सारी ऐसी बात हो रही है कि आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बन रहे हो, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। तो इसके बारे में गॉसिप हो रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं जब अपनी लाइफ से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी इजीली ओवरकम कर रहे हो, तो उसको देख के लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, साथ ही साथ जानने को लोग इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें कैसे करो। तो इन वन वे और अदर वे पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड देन वी हैव यहाँ पे लॉस। तो यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपने खोई हैं, जो भी चीज़ें लॉस्ट हो गई हैं, या आपके पैसे चले गए हो, या कोई रिलेशनशिप चला गया हो, या कोई लव्ड वंस चला गया हो, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो और किस तरीके से उस लॉस को, या फिर वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको फुलफ़िल कैसे करना है। तो ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है ये 5 ऑफ पेंटिकल के साथ ये एनर्जी आई है, तो आप अपने लाइफ में जो भी फाइनेंशियल लॉस है उसको कैसे ओवरकम करो। आपके पैसे चले गए हो या इन्वेस्टमेंट किया हो वो डूब गया हो, तो उसको कैसे आपको ओवरकम करना है, उसको रीगेन कैसे करना है, इसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लाइफ में चल रही हो, जिसको कि आप अपने इंटेलेक्ट के साथ सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। इसका आइडिया आना और इसका प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए है, यहाँ पे आप लोगों के साथ गाया की एनर्जी है। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान यू। आपको समझ में आ रहा है कि जो भी लॉस है या जो भी गेन है आपकी लाइफ में हो रहा है, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो किसी रीज़न की वजह से हो रहे हैं, वो किसी पर्पस के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो भी आपके प्लान्स है, जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, वो ज़्यादा अच्छा होगा जो आप प्लान कर रहे हो या जो भी आप सोच रहे हो। तो पीछे के बारे में या पीछे के मोमेंट को जब भी आप देख रहे हो, सोच रहे हो, तो उसको देख के आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने जो भी प्लान किया था और यूनिवर्स ने जो भी प्लान किया था, बेस्ड ऑन पास्ट का एक्सपीरियंस, कि यूनिवर्स का प्लान ज़्यादा बेटर था आपके प्लान से। तो आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आगे जो भी कुछ होगा अच्छा होगा, एंड इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील कर रहे हो, ओके। एंड जो भी चेंजेस है आपकी लाइफ में हो रहे हो उस बदलाव को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के लिए है, जो भी बदलाव या जो भी चेंजेस हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, या जो भी यूनिवर्स के प्लान है, भगवान पे ट्रस्ट होना, यूनिवर्स के प्लान पे यहाँ पे ट्रस्ट होना, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। बॉटम से एनर्जी निकल के आई है मैनिफेस्टिंग की एनर्जी। तो यहाँ आप हो सकता है 19 से 31 के बीच में कुछ मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। 19 से 31 के बीच में कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन आपके काम से रिलेटेड है कि आपका आपको क्लाइंट्स मिल जाए, या आपका माल बिक जाए, या फिर आपको कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो चीज़ पूरी हो जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना। तो यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन आपके करियर या बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट की एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पे आपके माइंड में जो भी हसल बसल चल रहा था वो शॉर्ट आउट हो रहा है और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो, थोड़ा फील कर रहे हो कि आपको थोड़ा, क्योंकि टेंशन ख़त्म हो गया तो आपको थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए। आपको आइडिया आ गया है और प्लान आप कर रहे हो, एग्जीक्यूट करो, तो उसको आराम से जो है कि आप करोगे। तो इसको लेके यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो कंफर्ट की एनर्जीज़ में भी, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स और लूँगी आप लोगों के लिए, क्या एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होने वाली है। तो 2 कार्ड्स मैंने यहाँ से ले लिए हैं।
तो यहाँ पे आपकी अनलॉक है, अनलॉकिंग का जो कार्ड है आप लोगों के लिए बॉटम से निकल के आया है। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कुछ प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला था या किसी और ने ले लिया था या फिर कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे ये आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, अनलॉक हो रही हैं। ओके, आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बेसिकली मिलना, लॉक एंड की, सो यू आर गेटिंग बेसिकली की ऑफ द लॉक। तो ये एनर्जीज निकल रही है। कुछ डोर्स 19 से 31 के बीच में आप लोगों के लिए कुछ डोर ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई आंसर मिलना, कोई सोल्यूशन मिलना। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी आपको मिल सकती है बिटवीन 19 टू 31, ठीक है। देन यहाँ पे फिर से ही मैनिफेस्टिंग का कार्ड आया है। तो यस, ये साइन है आप लोगों के लिए, ये डबल कंफर्मेशन है कि आप 19 से 31 के बीच में अपने स्पेशली करियर या फिर जो है कि बिज़नेस काम से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के साथ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो है कि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना हो, किसी के साथ बात करना हो, ओके, किसी के साथ अपने इमोशंस शेयर करना हो, तो ये भी चीज़ यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हो। टेक ऑफ की एनर्जी है, थिंग्स विल टेक ऑफ मच सूनर देन यू एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा भी आप लोगों के लिए होने वाला है 19 से 31 के बीच में। आपको लगेगा कि ओके, ये एक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ मेरे लिए होगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए होगी या फिर ये पर्सन मेरे पास आएगा, बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे पहले, ठीक है। सो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं बट आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले चीज़ें हो रही हैं। तो आपको लगेगा कि सडनली जो है कि सरप्राइज हो गए या फिर हर्षल बर्षल हो गया। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप कोई ट्रिप प्लान नहीं कर रहे होते हो और अचानक से वो ट्रिप प्लान हो जाता है, तो क्या होता है ना कि आप एक्साइटेड रहते हो बट एट द सेम टाइम थोड़ा हर्षल बर्षल हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। नाउ द लास्टली आई एम गोना टेक कार्ड फ्रॉम हियर एज वेल सो दैट आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाए। तो एक कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द बैलेंस हियर एंड यहाँ पे लव का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। तो लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे, ठीक है। एंड आप अपने पार्टनर को समझोगे या कुछ बात को अगर समझाना है तो वो समझा पाओगे। इनफैक्ट आपके पर्सन भी सेम चीज़ जो है कि आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द 2 ऑफ द पेंटिकल का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे है। सो ये कार्ड बताता है आप जगल कर रहे हो, आप बैलेंस्ड आउट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को या रिलेशनशिप को या फिर काम को। एंड दिस कार्ड यहाँ पे जो आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड आया है, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ओके, लाइफ में बैलेंस आ रही है। और ये चीज़ को मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोली थी, ऑलराइट। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जगलिंग की सिचुएशन है, बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो एंड दिस इज़ द कार्ड जो आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप बैलेंस कर पा रहे हो। सो या तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू चेक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।